दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो यूनानी भूगोलवेता एनेक्जिमेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, एनेक्जिमेंडर यूनानी भूगोलवेताओं में महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोल को काफी आगे तक ले जाने का काम किया। यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान भूगोल के विकास में सराहनीय रहा है। दोस्तों, तो चलते हैं एनेक्जिमेंडर से संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो एनेक्जिमेंडर का कार्यकाल 610 से 546 बीसी तक माना जाता है। कब से? 610 से 546 बीसी तक का कार्यकाल एनेक्जिमेंडर का था, जो मिलेटस के रहने वाले एक महान दार्शनिक थे। ये थेल्स के शिष्य थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एनेक्जिमेंडर थेल्स के शिष्य थे जो मिलेटस के रहने वाले एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, और इनका जन्म आयोनिया में हुआ था, जिसकी चर्चा में 610 बीसी किया। ठीक है, तो उसने मिलेटस में रहकर, किसने? एनेक्जिमेंडर ने मिलेटस में रह करके जीव विज्ञान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा प्रकृति पर आधारित विषयों का विशेष रूप से अध्ययन किया उन्होंने जो है ब्रह्मांड तथा नक्षत्र विज्ञान के बारे में विशेष रूप से ज्ञान को प्राप्त किया था। दोस्तों, और उसने पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके आकार तथा उसकी आकृति के बारे में भी विचार रखा, जो प्रगतिवादी विचारधारा को बतलाता है। क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार और आकृति के बारे में जो एनेक्जिमेंडर ने विचार को रख दिया, वह जो है उनकी प्रगतिवादी को दर्शाता है। दोस्तों, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि अदृश्य पदार्थ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों गुणों से भरा पड़ा है। किससे? उष्ण और शीतोष्ण जैसे दोनों गुणों से भरा पड़ा है, और शीतोष्ण यानी ठंडा एवं ठोस भाग पृथ्वी के रूप में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, ठीक है, तो एनेक्जिमेंडर ने यह भी बतलाया पृथ्वी के बारे में महत्वपूर्ण जो योगदान हमारे भूगोल के तहत जो है उन्होंने दिया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एनेक्जिमेंडर ने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, लेकिन सूर्य उससे बहुत दूर है। सूर्य कितना दूर है? बहुत दूर है। और पृथ्वी की परिधि को उसने 18 गुना दूरी पर चंद्रमा, यानी पृथ्वी की परिधि की 18 गुना दूरी पर चंद्रमा तथा 27 गुना दूरी पर सूर्य को स्थित बतलाया, जो यह उनका मानक गलत था। दोस्तों, तो उन्होंने क्या बतलाया कि सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र गणितीय भूगोल का ही विकास है। क्या है? सूर्य, चंद्र और नक्षत्र की गणना को उन्होंने जो है गणितीय भूगोल के विकास पर जो है आधारित किया, उन्होंने माना। और पृथ्वी के बारे में उनका क्या मानना था? एनेक्जिमेंडर का पृथ्वी के बारे में यह मानना था कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है। और एनेक्जिमेंडर ने कैस्पियन सागर को एक खाड़ी के रूप में तथा काला सागर को एक झील के रूप में बतलाया। उन्होंने क्या बतलाया? कैस्पियन सागर को एक खाड़ी उन्होंने बतला दिया, और काला सागर को उन्होंने झील बतलाया। तो एनेक्जिमेंडर सबसे पहला विद्वान थे जिसने एक मापक बनाया था। दोस्तों, विश्व मानचित्र का वो मापक था, और यह भूगोल के क्षेत्र में यदि कहा जाए तो बहुत बड़ी देन है। दोस्तों, और यह मानचित्र कैसा था? वृत्ताकार था। ये वृत्त में था, और जिसके बीच में क्या था? बीच में जो है इन्होंने यूनान को बतलाया, तथा विश्व के चारों ओर से महासागरीय नदियों को घिरा हुआ इन्होंने माना था, और बीच में इन्होंने क्या बतलाया? यूनान को बतलाया था। और है कि एक बात और है कि मानचित्र का प्रयोग यूनान काल के सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया था। जो मानचित्र बनाया यूनानी भूगोलवेता, तो वो सबों ने अपने अपने हिसाब से बनाया। जो जितना क्षेत्र का अध्ययन किया उसी अनुसार से उन्होंने बदलाया। तो हेरोडोटस ने 500 ईसा पूर्व में एरिस्टागोरस को प्राप्त कहां से की? हेरोडोटस के अनुसार 500 ईसा पूर्व में एरिस्टागोरस को प्राप्त कांसे की एक वृत्ताकार उभरी हुई तस्तरी
जैसे जो है पृथ्वी का वृत्ताकार रूप में विश्व का मानचित्र खोदा हुआ प्राप्त हुआ था। एक बार फिर से सुना जाए, ये हेरोडोटस का ये मत है। हेरोडोटस महोदय ने 500 बीसी में कहा कि एरिस्टोगोरस को प्राप्त कांसे की एक वृत्ताकार उभरी हुई तस्तरी, जिस पर पृथ्वी का वृत्ताकार रूप एवं विश्व मानचित्र खोदा हुआ था, जिसे स्पार्टा लाया गया था। ठीक है, संभवतः एनेक्जिमेंडर द्वारा बनाया गया यह विश्व का ही मानचित्र था दोस्तों। इस पर ज्ञात सागर तथा ज्ञात नदियां भी प्रदर्शित थीं, यानी कि नदियों को भी उस पर दिखाया गया था और उस पर जो है सागरों को भी दिखाया गया था। जो स्पार्टा लाया गया था, संभवतः यही जो है एनेक्जिमेंडर के द्वारा बनाया गया मानचित्र था दोस्तों, जिस पर विभिन्न प्रकार के यानी कि जो है जिस पर सागर और झील नदियों की आकृति बनी हुई थी। इस मानचित्र पर एशिया, लीबिया, यूरोप तथा अटलांटिक महासागर के 3 द्वीपों की कल्पना की गई थी। ठीक है, कौन से द्वीपों की? 3 द्वीपों की। एशिया, लीबिया, यूरोप तथा अटलांटिक महासागर के 3 द्वीपों की कल्पना की गई थी दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग कि एनेक्जिमेंडर महोदय ने माना कि जीवों की उत्पत्ति जो हुई है तो सबसे पहले सागरों में, झीलों में हुई है, और जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो जीवों की ही तरह, मानव की उत्पत्ति जीवों की तरह हुई है। वो जो है कब हुई है? अन्य जीवों के बाद, जो जल में उत्पन्न होने वाले जीव हुए उसके बाद में जो है मानव का उदय हुआ है दोस्तों, मानव का जन्म हुआ है। और उन्होंने क्या कहा? एनेक्जिमेंडर ने सबसे पहले एक घड़ी बनाई थी दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आ गए आपको। इसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में जो है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एनेक्जिमेंडर ने सबसे पहले बेबीलोनियन यंत्र जो नोमोन बनाया था, जो सूर्य घड़ी का काम करता था। वो क्या था कि सूर्य घड़ी का काम करता था, वो बेबीलोनियन यंत्र नोमोन को बनाने वाला एनेक्जिमेंडर था। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने छन करके आएगा दोस्तों। तो एक बार सरसरी निगाह से देख लें तो एनेक्जिमेंडर कौन थे? एनेक्जिमेंडर कहाँ के रहने वाले थे? तो वो मिलेटस के रहने वाले थे। वो जो है थेल्स के शिष्य थे। वो बहुत बड़े जो है अपने आप में जो है विद्वान थे, जिन्होंने भूगोल को काफी आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने जो है पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य और चंद्रमा के बारे में भी जो है महत्वपूर्ण तथ्य को रखा। उन्होंने विश्व का मानचित्र को भी बनाया, जिसका प्रमाण हेरोडोटस महोदय देते हैं कि जो है कांसे पर उभरे हुए वृत्ताकार जो है तस्तरीनुमा, यह जो है पृथ्वी का वृत्ताकार रूप था, उस पर विश्व का भी मानचित्र खोदा हुआ था, जिसे स्पार्टा लाया गया था। और इस पर जो है ज्ञात सागर और ज्ञात झीलों का भी जो है चित्रण था। और इन्होंने यह भी बतलाया कि मानचित्र पर एशिया, लीबिया तथा यूरोप एवं अटलांटिक महासागर के 3 द्वीपों की कल्पना भी इन्होंने किया है दोस्तों। और इन्होंने क्या किया? बहुत महत्वपूर्ण चीज की चर्चा किया। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बातें मैं चर्चा कर दे रहा हूं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, छोटे छोटे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं पूछेगा। तो इन्होंने बोला कि जीवों की उत्पत्ति झीलों तथा सागरों में हुई और जलीय जीवों की उत्पत्ति के बाद में मानव की उत्पत्ति हुई। और इन्होंने एक जो है नोमोन घड़ी की चर्चा किया, जो सूर्य घड़ी की तरह ये काम करता था। वो बेबीलोनियन यंत्र नोमोन था दोस्तों। तो इस प्रकार जो है एनेक्जिमेंडर पर आधारित वीडियो आपके सामने मैं दिया। वीडियो कैसा लगा आप लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कर हमें जरूर बतलाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत